हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। आप सभी को स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो गाइस, आप सभी को मुबारक हो। आखिरकार हमने हमारा 100वां चैप्टर यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, माय गर्लफ्रेंड इज डेविल के। तो आई होप आप लोग इस बात को सेलिब्रेट करेंगे। हमारी जो 100 एपिसोड है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मतलब ऑलमोस्ट क्या, 100वां ही एपिसोड है ये। आई होप अब आप जबकि 100 एपिसोड खत्म हो चुके हैं तो इस बात पे एक कमेंट तो बनती है, #100OP जो भी है लिख दो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। और तभी एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें धमाका होते हुए दिखाया जाता है। लिन तो अपनी बैरियर शीट से बच जाता है उस धमाके के कारण, लेकिन उस बुढ़े आदमी के जो ओल्ड मैन है उसके चीतरे उड़ जाते हैं और बस उसका चश्मा बचता है उस जगह पर। और भाई लिन वहाँ पर आता है और बोलता है, मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि ये अपने आप को इस तरीके से उड़ा लेगा। और बोलता है, मुझे इस बात की उम्मीद है कि तुम दूसरी दुनिया में सही रास्ते पर चलोगे और असली साइंटिस्ट के तौर पर कहलाए जाओगे। और उसका चश्मा उठाता है और उदास होता है थोड़ा सा लिन। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है वही स्पेयरमैन शिप को वहाँ पर घूम रहा होता है सभी को मारते फिरते हुए, और बोलता है, ये तो वाकई बहुत सा अजीब है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं बचा हुआ है। अगर कर मैं अपनी स्किल का शो ऑफ कैसे करूँ। तब ये अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और बोलता है, क्या ये क्या है। तभी सामने से हमें किसी को आते हुए दिखाई जाता है। भाई 4 चौकड़ी आ गई डीमन की। भाई सीईओ और सीईओ की पार्टी सामने से आ रही होती है। तभी सीईओ से बोलती है, ये कितना ज्यादा बोरिंग है, हम यहाँ पर ब्रदर के लिए यहाँ पर कितने समय से घूम रहे हैं। बट मैंने उस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि हम पूरे रास्ते में सिर्फ गोश्त से ही मिलेंगे, वो भी नमूने गोश्त से। और तभी येलो स्पिरिट उससे कहती है, लो फिर गए हमारी जो डीमन किंग है उसकी स्पीच फिर से चालू हो गई, बोरिंग वाली। सही बोलते हैं, जरा कम बोलो वरना मार पड़ेगी। तभी सामने से वो बंदा आ जाता है और बोलता है, हे आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अजीब अजीब से नाम बोलने लगता है और बोलता है, हे ल्यूबी, जांग फेई, गुआन यू, आखिरकार तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद तीनों के तीनों सरप्राइज होते हैं और भाई एकदम शॉक होते हैं, ये हमें क्या बुलाने में लगा हुआ है। और बोलता है, बहुत अच्छे, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मैं इस रेड को यहाँ पर ढूंढ लूंगा। अच्छा, तो तुमने मेरे लाल बालों को चुरा हुआ है और तुमने यहाँ पर छुपाई है। मतलब लाल बाल उसका कहने मतलब जो माथे पर इसके जो लाल कलर के टीके से दिख रहे हैं ना, इसके बाल लाल कलर के, तो वो सोच रहा है इसके बाल उखाड़ के लगा लिया इसने। इसको देखकर फॉक्स कहती है, क्या तुम मुझे रेड कलर का खरगोश समझ रहे हो। और तभी जो शीर होती है उसको देखकर कहती है, मुझे लगता है हम किसी पागल से मिल गए हैं जो मेंटल हॉस्पिटल से भाग चुका है, मुझे किसी साइकेट्रिस्ट को बुलाने की जरूरत है। तभी वो फोन करने लगते हैं हॉस्पिटल में और बोलते हैं, हे पुलिस, यहाँ पर एक बंदा घूम रहा है पागलों की हरकत करते हुए। और भाई गोस्ट गर्ल उससे कहती है, क्या ये कोई डीमन स्पिरिट है। लेकिन वो सुनता नहीं, सामने वाला उस पर अटैक कर देता है और बोलता है, मुझे तुम पर बहुत तो गुस्सा आ रही है, मेरे जल्दी से वो लाल वालों को वापस कर दो। और उस पर अटैक कर देता है, जिसको देखकर शियो बोलती है, कितनी बदकिस्मती की बात है कि अब किसी को हमें पीटना पड़ेगा। और तभी शियो जो जो येलो स्पिरिट गर्ल है वो सीधा एक मुंह पर उसके पग किक मारती है और बोलती है, हे जाकर कहीं पर जाकर दवाई ले, पागल आदमी कहेंगे। और शियो भी अपने बियर को एक्टिवेट कर देती है और बोलती है, तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर अटैक करने की, और अब मैं सबक सिखाती हूँ। भाई डीमन किंग आ गई असली मोड में फाइट करने के लिए। अब तभी उसकी पूरी तरीके से पिटाई चल रही होती है और बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे पिट रहे मेरे को। और भाई उस बियर ने तो उसको कपड़े की तरह धो दिया, साबुन बिना साबुन सर्फ लगा के। और वो बंदा बहुत ज्यादा पूरी तरीके से पिट रहा होता है और बोल रहा होता है, ये कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेट है। अब तो यहाँ के साउदर्न परवियन के जो बीस्ट है वो भी हमें यहाँ पर समन कर सकते हैं। तभी गोस्ट गर्ल को दिखाया होता है, अब ये किस तरीके का वेपन है, आगे ये करना क्या चाहती है गोस्ट गर्ल। ये कतई भाई मतलब हद हो गई। और वो गोस्ट गर्ल उससे बोलती है कि मेड का जो मिशन है वो मेंटेन करता होता है हाइजीन को, चलो मुझे तुम्हारे बालों को उखाड़ने दो पूरी तरीके से। भाई कहाँ के बाल उखाड़ने की बात चल रही है, ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया। और सीधा जाकर उसके बाजू के बाल उखाड़ देती है। भाई इससे उसको एक बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो वहीं पर उन्हें स्टार्ट कर देता है। भाई बहुत दुखा है ये देखने के बाद, ये सीन देखने के बाद तो भाई एकदम से लगा बहुत दुखा। और वो तीनों के तीनों डीमन किंग के भाई साथी होते हैं, वो उसको घूरने लगते हैं और वो बंदा रोने लगता है, स्टार्ट करता है, अरे नहीं ये क्या यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे माफ कर दो। उन्होंने स्टार्ट कर देता है और बोलता है, मेरे को माफ कर दो, मैंने गलत बंदों से पंगा ले लिया। और उसकी बुरी तरीके से पिटाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी शियो उनसे कहती है, इसको इतनी बुरी तरीके से मत मारना कि यहीं पर मर जाए। आखिरकार हम सिविलाइज्ड मैसेंजर जो है, और जो फॉक्स होती है वो आराम से बढ़िया तरबूज खाती है। साला तरबूज कहाँ से आ जाता है मुझे समझ नहीं आता, अचानक से बीच रास्ते में तरबूज मिल जाता है इनको यार, कैसे कहाँ से। मगर डिवाइन शॉप है, कहीं भी पैदा हो जाती है। फॉक्स कह रही होती है, बहुत अच्छे शो है, बहुत अच्छा शो है। और तभी खाना बनता उससे कहता, मत खाने का, मुझे इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि 1000 साल बाद मैं इन बच्चों से हार जाऊंगा और टाइगर प्रिजन को गेट को भी नहीं बचा पाऊंगा। आखिरकार वो रेड हेयर कहाँ पे गई, मुझे बचाओ। और तभी ये फॉक्स भी अपना बैलेंस फेंकती है और उस पर अटैक करते हुए बोलती है, लो आ गई यहाँ पर रेड हेयर। और वो भी उसके ऊपर बैठ जाती है
अपना फाइनल रूप दिखा देती है, जिसके कारण उसके तो प्राण, उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आ जाती है, लेकिन वो आत्मा को वापस खींचकर अपने सिर में डालने लगता है और बोलता है, इस रेड हेयर रैबिट ने तो मुझे धोखा दे दिया, मैं इस तरीके से गिव अप नहीं करने वाला। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा? और अपना कुछ और रिलीज कर देता है और बोलता है, वो तुम थी जो मेरे इस फाइनल मूव को एक्टिवेट करने पर मजबूर कर दिया है, और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अभी ये क्या किस चीज में ट्रांसफॉर्म हो गया है? और बोलता है, जो मेरी एनर्जी लाइफ फॉर्म को कंज्यूम करेगी, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, तो मुझे तुमसे फाइट करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। अब ये कॉकरोच जैसा क्यों लग रहा है? ये देखने के बाद सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं, आखिरकार ये किस तरीके का हमारा अपोनेंट है, ये तो इसकी जो पावर है वो अचानक से ए ग्रेड मीडियम में पहुंच चुकी है, और मुझे लगते हैं आपके साथ खेलना बहुत ज्यादा डरावना, बहुत ज्यादा खतरनाक है। और तभी भाई शियो आती है और अपना डीमन किंग वाला बियर निकालती है और बोलती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी जो स्ट्रेंथ है वो कम से कम ए ग्रेड प्रीमियम तक पहुंच चुकी है। भाई ए ग्रेड प्रीमियम तक इसकी स्ट्रेंथ पहुंच चुकी है भाई। ये देखने के बाद तो मेरी भी कलेजा बाहर आ गया, इतने छोटे में वो भी भाई लिन से भी आगे निकल गई तो। और बोलता है, ये जल्दी जाओ मेरे ब्लैक विंड और इसको तबाह कर दो, डीमन किंग सच में डीमन किंग है ये। और तभी सामने बंदा उससे कहता है, तुम जैसे तुच्छ डेविल कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम तो मेरे दुश्मन होने के भी लायक नहीं हो, और मैं यहाँ के सभी लोग को तबाह कर दूं आप तुम्हारे सामने ही। और दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी वो सामने वाला बंदा उसके अटैक को डॉज करता है और बोलता है, चलो चलते हैं। और अपना जो लट होता है अजीब सा जो यारी पता नहीं कैसा है स्पेयर इसका, और उसके गले काटने के लिए जाता है। और तभी जो येलो स्पिरिट है उसके पास आती है और बोलती है, डीमन किंग मैं तुमसे पहले ही बोला था कि हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। तभी शियो बहुत गुस्सा होती है और उसके आसपास से डीमन किंग की एनर्जी निकलने लगती है और बोलने लगती है, मैं लिन शियो कभी भी हार नहीं सकती, अब समय आ चुका है अपना ट्रम्प कार्ड दिखाने का उन्हें। और उसका जो बियर होता है वो पांडा में कन्वर्ट हो जाता है। ये अबे ये क्या बवासीर हो रखी है, वो पांडा भाई देखो बांस का डंडा लेकर आ गया, बांस के डंडे से बजाएगा, ऐसे कहते हैं बजाना। इसको देखने के बाद जो येलो स्पिरिट एक्साइट हो जाती है और बोलती है, अरे तेरी तो तुम डीमन किंग, तुम तो वाकई में एक नंबर एक क्रिमिनल हो, तुमने अभी तक अपने नेशनल ट्रेजर को छुपा कर रखा हुआ है। तो कोच गर्ल उससे कहती है, तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो, ये बस एक वेसल है, तुम भी इस तरीके से प्रोटेक्टेड नहीं हो, तुम एक इंसान वो एनिमल हो, एनिमल आई मीन जानवर। और फॉक्स पीछे से रो रही होती है और बोलती है, सभी से प्रोटेक्टेड एनिमल है। और भाई जो पांडा होता है वो उसको पीटना स्टार्ट कर देता है और उससे बोलता है, तुम नहीं बचने वाले। तभी सामने वाला बंदा रेड हेड जो बंदा होता है वो उससे बोलता है, आखिरकार ये बंदा कहाँ से आ गया अचानक से। और भाई पांडे ने उसकी बजा दी होती है रख के, और उसके लट से उसके बजा रहा होता है चांद पर। और भाई अपना लट एक जोर मारता है जैसे कार्ड को दूर जाकर गिरता है जमीन पर सीधा, और वहाँ पर धमाका होता है। और उसका पांडा और जो बियर दोनों के दोनों वहाँ पर हंसने लगते हैं, डेविल वाली स्माइल मारते हैं और उसके ऊपर बैठ जाते हैं, जिसके कारण उसके तो भाई पापड़ बन गया, पापड़। और दोनों के दोनों हंसते, हंसी तो देखो सालों की, दोनों की तो डरावने है। मुझे नहीं पता था जी फर्स्ट टाइम भाई इस तरीके से समन करने की, भाई उसकी बच जाती है और बोलते हैं हम लोग हार गए। तभी येलो स्पिरिट उसके पास आती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ल्यूबू बुलाने की, और बोल अपने को ल्यूबू, और बोल तुम तो मेरे को ल्यूज या बू की तरह लग रहे हो। और गोस्ट गर्ल वहां पीछे देख रही होती है और बोल लगती है, आखिरकार ये जो वासल है ये इंसानी पब्लिक के लिए फाइट करती है, मैं बस ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहती ताकि तुम वाइल्ड नहीं करो, मतलब बिल्कुल कवाड़ी तरह ना फिरो। और तभी जो येलो जो फॉक्स स्पिरिट होती है उसके पास आती है चिनलियो के और चाटना स्टार्ट कर देती है और बोलती है, हे मास्टर लिंसियो, तुम तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल हो, आखिरकार तुम जो डीमन किंग जो है हमारी, आखिर डीमन किंग कहने लायक हो तुम तो वास्तव में। और भाई शियो की तो नाक चौड़ी हो जाती है छाती और बोलती है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो एक बच्चे जैसी फाइट है। तभी मैं दिखाया लिन वापस आता है उसके पास भागते हुए और बोलता है, लिंसियो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हे तुम लोगों ने क्या लुनबिया को देखा है, मैं उसको ढूंढने में लगा हुआ हूँ। तभी जो लिंशियो उसको देखकर बहुत तो खुश हो जाती है और बोलती है, हे ब्रदर हम तुम्हारी यहाँ पर मदद करने के लिए आए हैं, पेट्रोल करने के लिए, और जो साइको बंदा है वो तुम्हारे लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से। और बोलता है, लिन तुम तो बहुत ज्यादा औसम हो, तुम सच में जानती हो कि तुमके क्या करना चाहिए, और उसके गले लग जाते हैं। और तब येलो स्पिरिट चुपके से कहती है, वो बस कुछ बहाना ढूंढ रही थी यहाँ पर मजे करने के लिए आने के लिए, लेकिन जो गोश्त गर्ल है उसका मुंह बंद कर देती भाई बंद करते हुए अगर से चेहरा बनाते उससे कहती है, तुम अपनी आवाज जरा धीमे रखो, अगर डीमन किंग को पता चल गया ना तो मैं मीटियोर शावर बना देगी डायरेक्टली और सीधा उड़ते हुए घर पहुंचोगी। और तभी लिन से कहता है, यहाँ पर इतना ज्यादा शांति भरा घर माहौल नहीं है, तुम्हें घर निकल लेना चाहिए। तभी लिन शियो से पूछती है, अगर तुम्हारे बारे में क्या ब्रदर, और वो उसको उठाता है, बिल्कुल क्या लग रहा है सुअर ले जा रहा पकाने के लिए। और तभी बोलता है, जब मैं नाइट पेट्रोल डिवीजन को भेज दूंगा इसको, तब मैं मिड नाइट में घर पर आ जाऊंगा और साथ में कुछ स्नैक भी लेके आऊंगा। और सभी लोग खुश हो जाते हैं और भाई मनी मन में खुश हो रहा होता है, उसको ले जाते हैं और बोलता है, कल रैली वापस आने वाली है, जो समय बहुत ज्यादा खुश होने वाला है और आखिरकार मैं अच्छे से आराम कर पाऊंगा। भाई ठड़की वाली स्माइल देखकर तो किसी की ना भाई हंसी छूटे।
तभी नेक्स्ट डे हो जाता है और वहाँ पर एक प्लेन उड़ता है, एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो लिन उसको अब किसी का वेट कर रहा था, आई मीन सीधी सी बात है, अपनी वाइफ को वेट कर रहा है और मन में बोलता है कल मैंने ओवर टाइम कर लिया बहुत ज्यादा, तो आज मुझे बोनस के तौर पर काफी ज्यादा टाइम मिल चुका है। आखिरकार मैं रेड लीफ को पिकअप करने के लिए आ गया। प्लेन के अंदर फोन नहीं लगाया जा सकता, तो मुझे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करना होगा अपनी वाइफ के साथ। मैं फील कर सकता हूँ जो डिस्टेंस है वो दिन ब दिन मतलब हर टाइम कम होते जा रहा है हमारे बीच में। भाई ये लग रहा है रोमांटिक बॉय एक नंबर का। और प्लेन उतर जाता है रनवे पर और हमें दिखाया था किसी की एंट्री को, और भाई एक नई फॉर्म दिखाने जाए वाली है। भाई इस 100वें एपिसोड में एक नई ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देने वाली है, नई ड्रेस में दिखाई देने वाला है लिन की वाइफ को। और गाइस ये आ गई हमारे सक, भाई इसको देख कर थक जाग गई ना, थक जागी जागी जागी। लिन की तो जागी, तुम्हारा तो पता नहीं पर लिन लैक की जागी। और यहाँ पर आ जाती है उसकी वाइफ रेड लीफ एक नई अवतार के साथ, और लिटिल रोज भी। और भाई दोनों का मुंह खुला खुला रह जाता है जिसको देखकर। तो लिन बोलता है ये तो मेरी वाइफ का हो रहा है, और दोनों पहचान लेते हैं। तभी रेड लीफ उसे कहती है ये तो लिन लैक है, और एक दूसरे को ठरकों वाली नजर से देखने लगते हैं और एक दूसरे के पास भगने लगते हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। दोनों के दोनों मिलने वाले होते हैं, एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। तो हमारा जो फर्स्ट सीजन है यहाँ पर खत्म होता है इसी मीटिंग के साथ। आगे के नए सीजन में जब आएगा, अभी रिलीज नहीं हुआ है, जब नया सीजन मतलब आएगा तब पता चलेगा। तो ये सीजन की एंडिंग है। तो यार देखते हैं अगर नया सीजन रिलीज होता है तो हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। देखते हैं गाइस नए सीजन में, नए सीजन में किस तरीके की दवाई धमाका होने वाला है, आखिरकार क्या चलने वाला है, आखिरकार जो दो प्रेमी आखिरकार मिल गए, आखिरकार क्या गुफ्तगू माचाटी जो भी है ठड़का वाली चीजें सब होती रहेंगी अगली सीरीज में, सीजन में। तो ये सीजन खत्म होता है, मिलते हैं जल्दी नए सीजन नई सीरीज के साथ। देखते हैं सीजन एपिसोड रिलीज होंगे नेक्स्ट वीक में, अगर आगे के नए सीजन के सीजन 2 के, तो हम लोग उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सीजन यहीं पर खत्म होता है वीडियो। आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो का हैशटैग भाई डाल दो हैशटैग करके यार। अब इतना तो कर सकते हो, लास्ट सीजन का लास्ट एपिसोड है यार, मुझे नहीं पता यार। अब इतना नहीं कर सकते तो उम्मीद नहीं करना छोड़ दूंगा फिर मैं। अब नई सीरीज चालू करेंगे, कोई बढ़िया सी देखते हैं। तो मिलते हैं नई सीरीज के साथ और नई सीजन के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद गाइस।